खास कार्यक्रम समृद्ध किसान एमपी की पहचान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प लिया है। अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं और खेती तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश के मेहनती किसानों ने अन्न के भंडार भरे हैं, जिससे देश में प्रदेश की अलग ही पहचान बन रही है। मध्य प्रदेश में किसान किस तरह से समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार कनौजिया जी, जो कि सीहोर कृषि विज्ञान में प्रमुख हैं। वहां पर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद श्रीकांत जी और नमस्कार, और सभी हमारे श्रोतागणों का नमस्कार। श्रीकांत जी, आपने जो बात कही समृद्धि की और मध्य प्रदेश की कृषि की जो समृद्धि की बात है, इसको कहीं झुठलाया नहीं जा सकता। वास्तव में अगर हम कुछ आंकड़ों पे देखें तो मध्य प्रदेश की जो कृषि की विकास की जो दर है, हमारे देश की अगर हम उसके तुलना से करें तो दोगुने से भी अधिक है। हमारे मध्य प्रदेश की जो विकास दर है प्रतिवर्ष की, वो 11.5% की वृद्धि दर से वो वृद्धि कर रही है। और विगत कुछ वर्षों में सरकार की नीतियां हमारे किसानों की जो कठिन उनका परिश्रम है और जो वैज्ञानिकों का अथक प्रयास रहा है कि तकनीकों को कैसे हस्तांतरण करें, इन सब के मिले जुले प्रयास से वास्तव में काफी बड़े बड़े आयाम मध्य प्रदेश की कृषि ने यहाँ पर स्थापित किए हैं। और इन वर्षों में खासतौर से जिन मुद्दों पर या जिन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया, जिनमें कि सिंचाई के संसाधनों का बहुत ही अच्छी तरीके से विकास किया गया। किसानों के द्वारा जैसे ही उनके पास सिंचाई के साधनों की उपलब्धता हुई, सिंचाई के स्रोत उनके पास में उपलब्ध हुए, किसानों ने डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर, मतलब जो अनाज की सिर्फ खेती थी, उस खेती से हटके उन्होंने बागवानी फसलों की तरफ और सब्जी उत्पादन की तरफ विशेष ध्यान दिया। और उसमें पशुधन को भी उन्होंने एक स्थान बखूबी अपनी कृषि में रखा। साथ ही साथ बीमा जैसी जो योजनाएं रही हमारी सरकार की, केसीसी के माध्यम से जो किसानों के ऋण की उपलब्धता रही, बेशक ये कहने की बातें हैं कि किसान केसीसी का उपयोग खेती में नहीं करता। मैं तो ये कह सकता हूं, किसान अगर किसी भी उपयोग में करता है, अगर वो केसीसी के पैसे का उपयोग नहीं करता तो अपनी कृषि को विकसित नहीं कर पाता। उपार्जन के क्षेत्र को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने वास्तव में जो किसानों ने पैदा किया उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ किसानों से उसका उपार्जित किया। यूं कहें कि जो मेन मुख्य समस्या जो हमारे किसानों के सामने आती है, बाजार की व्यवस्था, तो बाजार की व्यवस्था में भी सरकार ने उसके किसानों के साथ एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। और जो आधुनिक कृषि तकनीकें हैं, इनको मैं ये कह सकता हूं, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आधुनिक कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें उनकी भी आज की जो हमारी मध्य प्रदेश की कृषि है, जो समृद्धि की बात हम कर रहे हैं, उनकी भी अपनी एक अहम भूमिका है। और आधुनिक कृषि तकनीकों का किसानों के द्वारा अपनाया जाना बहुत ही समृद्धि को मतलब इंगित करता है। बिल्कुल सर, आप सीहोर के कृषि वैज्ञानिक केंद्र में हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किस तरह से किसानों को किसान हितैषी योजनाओं का लाभ मिला और वो आगे बढ़ते चले गए। हाँ, देखिए सोनी जी, सरकारों ने मिट्टी से लेके और उसमें फसल का उत्पादन की विधियां, उसके बाद उसकी बाजार की व्यवस्था, उसके पैसे की व्यवस्था, सारे जो घटक हैं प्रमुख, सारे घटकों में सरकारों ने काम किया है। हम सबसे पहले अगर हम मिट्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, उसके बाद अगर हम चलें तो सिंचाई संसाधनों की जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, बीज ग्राम कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना, किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, ये ऐसे तमाम जो हमारे कृषि फसलों से संबंधित जो कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सरकार की योजनाओं के माध्यम से संचालित किए गए। और यहाँ पर पशुधन को भी पीछे नहीं छोड़ा गया। पशुधन विकास कार्यक्रम, मत्स्य संपदा योजना, जैविक खेती, और वर्तमान में तो हम अब नेचुरल फार्मिंग की बात बहुत ही जोर शोर से कर रहे हैं कि जहां पर हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग कुछ इस तरीके से हो कि हमें खाद्यान्न भी भरपूर उपलब्ध हो और हम अपने जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण भी हम
बेहतर तरीके से कर सके। तो इस तरीके से अगर हम देखें बाजार की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो आज सरकार छोटे किसानों को भी ध्यान में रख के कार्य कर रही है कि एफपीओ के संगठन बनाकर कैसे हम एक बड़ा बाजार बन सकते हैं हमारे किसान साथी, और खासतौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनको रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। बहुत ही बेहतर कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और आधुनिक खेती की ओर किसान बढ़ रहे हैं, तो वो भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वो जो पारंपरिक खेती किसान करते थे लेकिन अब वो आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, तो उससे भी वो सशक्त होते जा रहे हैं। कोई संदेह नहीं है सोनी जी, जैसे जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी अब अपनी आवश्यकताओं को समझने लगे हैं। एक पहले हमारी एक परंपरा होती थी, एक ये भी मतलब देखने में आता था कि एक विशेष वर्ग जो है सिर्फ मध्य प्रदेश में गेहूं और सोयाबीन की खेती करेगा, चने की खेती करेगा, सब्जी का उत्पादन वो नहीं करेगा। ऐसी धारणाएं पहले हुआ करती थी, या पशुपालन का कार्य या दुग्ध उत्पादन का कार्य या मछली पालन का कार्य वो नहीं करेगा। ये सारी धारणाएं अब बदल चुकी है। अब हमारे जो मतलब युवा किसान है इन धारणाओं से परे होकर जो आधुनिक कृषि तकनीकें हैं उनका वो अंगीकरण कर रहे हैं। उन्हें कोई अब संकोच नहीं होता कि वो सब्जी की जो आधुनिक कृषि है उसको वो कर रहे हैं। जो संरक्षित खेती के जो हमारे आयाम है, चाहे वो पॉली हाउस की बात करें, नेट हाउस की बात करें, मल्चिंग या हम प्रेशराइज इरिगेशन, जो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी जो आधुनिक तकनीकें हैं जो कम पानी से भी हमें बहुत अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है, इन सारी तकनीकों का हमारे युवा किसान साथी बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में आधुनिक कृषि की दिशा में जिस तरीके से परिवर्तन आया है, और ये अगर गति बनी रही तो पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा अनोखा राज्य होगा जो आधुनिक कृषि के लिए पहचाना जाएगा। जैनेंद्र, एक सवाल और है कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री कई बार अपील करते रहे हैं कि बाजार की मांग के हिसाब से खेती करें। इसको आप कैसे समझा सकते हैं हमारे किसान भाइयों को, वो 5 सुझाव आपके जिससे अन्नदाता और सशक्त हों? हाँ, बिल्कुल सही बात है सोनी जी। किसान का हमारा उत्पाद आ जाता है, कई बार उनके सामने समस्या होती है कि उसका विपणन वो कहाँ पर करे। इसके लिए सबसे पहली बात जो मैं हमारे किसानों को कहना चाहूंगा, क्योंकि किसान जो छोटे होते हैं, उत्पाद की मात्रा जब छोटी होती है तो विपणन की उनके सामने समस्या होती है। यहाँ पर हमारे किसानों को फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसपे कि भारत सरकार और हमारी मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही काफी गंभीर है, ऐसे संगठनों को उनको निर्मित करने की आवश्यकता है। और फिर जब उनका एक संगठन होगा तो उनके जो उत्पाद है वो काफी, जो आज कुंटल में वो बात कर रहे हैं वो टनों में होगी, और उनकी बाजार की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित हो सकेंगी। दूसरा एक बिंदु ये है कि आज प्रोडक्शन तो काफी अच्छी हो रही है, लेकिन प्रोसेसिंग और इसकी जो वैल्यू एडिशन है, हमारा किसान, हम लोग बार बार बात करते हैं कि आलू उगाता है तो 10 रुपए किलो बेचता है, वही जब आलू का चिप्स वो खुद बाजार में खरीद के खाता है तो बिल्कुल, 400 रुपए किलो के भाव से खाता बहुत है। अहम बात बोली तो आपने यहाँ जी। पर भी जो खासतौर से हमारे ग्रामीण जो युवा साथी है उनको हमें उत्पाद के प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से आज जोड़ने की आवश्यकता है। ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इस दिशा में हमारे किसान साथियों को आगे बढ़ के आना होगा। तीसरा जो हमारी संरक्षित खेती, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, जो आधुनिक एग्रीकल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, और इससे ही जुड़ा हुआ जो हमारा जैविक खेती का भी काफी तेजी से उभरता हुआ बाजार है। जब हम बाजार की बात करते हैं तो आज ऑर्गेनिक खेती की बात हर पूरी दुनिया में हो रही है, और अभी हमारे मध्य प्रदेश में चूंकि इतने रसायन उपयोग में नहीं हो रहे, मतलब लाए गए हैं, और यहाँ पर एक काफी अच्छा अवसर है हमारे किसानों के लिए कि वो जैविक खेती या नेचुरल जो फार्मिंग है उस दिशा में वो आगे बढ़ सकते हैं और कम लागत में काफी बेहतर उत्पादन लेकर और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। चौथी बात है, जहां हमारे किसानों के लिए भी जो आधुनिक कृषि तकनीकें हैं उनके साथ जुड़े रहने के लिए उनको स्वयं आगे आने की आज आवश्यकता है, और हमारे सरकारों के स्तर से भी यही जरूरत है कि जो हमारा प्रचार प्रसार का जो तंत्र है उसको और मजबूत किया जाए, जिससे आधुनिक कृषि को या लाभकारी कृषि को हम किसानों के धरातल तक उसको आसानी से उतार सके। ये भी कहा है कि उनकी आमदनी तो बढ़ेगी ही, लेकिन सतत आमदनी बढ़ती रहे, इसके लिए प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो हमारी मिट्टी है, हम मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करें, जो हमारे पास पानी उपलब्ध है उसका हम समुचित उपयोग करें, जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत का पानी हम जमीन से लें। तो जो प्राकृतिक संसाधन है हुए हमारी कृषि को आगे बढ़ाना है। खासतौर से ये जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर इन पर हमारे किसान साथियों ने ध्यान दिया तो बेशक हमारी आमदनी भी काफी तेजी से बढ़ेगी और हम और अपने प्रदेश को मजबूत करने में सक्षम होंगे।
बिल्कुल, तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है ये, और इनको अगर वो फॉलो करें तो वाकई में किसान जिस तरह से समृद्ध हो रहे हैं, वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के जो संकल्प है उसको सिद्ध करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम वो उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हो